हेलो नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम टारगेट 500 एमसीक्यू क्लास 3 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। Fe2O4 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो आप इस अभिक्रिया में देखेंगे कि Fe से जो ऑक्सीजन है वो उसका क्या हुआ है, उसका यहाँ से विस्थापन हुआ है और वो एल्यूमिनियम के साथ में चली गई है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद में बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्या? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, ये सही ऑप्शन है। दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण है, बिल्कुल दोनों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ये भी सही है। हमें पहचानना था कौन सा सही नहीं है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण नहीं बल्कि ताप का क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन होता है। चीजें वहां पर गर्म होती हैं ना कि ठंडी होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है या हो रहा है, ये हमको बताना है। प्रश्न नंबर कितना? 44। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन पर जा रही है। तो जिससे ऑक्सीजन जा रही है वो पदार्थ हमारा क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है किसका? कॉपर ऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। नंबर 1 विस्थापन, नंबर 2 संयोजन, तीसरा अपघटन या फिर द्विविस्थापन। तो जब एकल उत्पाद का निर्माण करे तो वो अभिक्रिया हमारी कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जब अभिकर्मक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया? सही आंसर रहेगा इसका, जब छोटे छोटे भागों में टूटने की बात हो तो वियोजन अभिक्रिया इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47। निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? नंबर 1 संयोजन और विघटन, क्या अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं? या संयोजन और विस्थापन, या अवक्षेपण और विस्थापन, या उदासीनीकरण और विस्थापन? तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाने पर होती है,
इसमें विस्थापन भी होता है, क्योंकि इसमें लवण और जल का निर्माण होता है, और जल का निर्माण हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन से होता है, उन दोनों के विस्थापन से होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 को। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सीसा, पहले हम अभिक्रिया को पढ़ते हैं। 2PbO प्लस सी 2Pb प्लस CO2। सीसा अपचयित हो रहा है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है ये पहचानना है। ऑप्शन नंबर किसके साथ में? डी के साथ में, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर सल्फेट ये रहा आपका। जब इसके विलयन में हम लोहे का चूर्ण डालेंगे तो ये जो लोहा है वो कॉपर को अलग कर देगा, और लोहा अपने साथ ले लेगा सल्फेट को, कॉपर को अलग कर देगा। तो किसे पृथक करेगा ये? कॉपर को। तो सही ऑप्शन हमारा होने वाला है क्या? कॉपर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन। SO2 गैस ऑक्सीकारक है या अकारक? ये हमको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ऑक्सीकारक होती है या अकारक होती है। नंबर 1 ऑक्सीकारक है, बी अकारक है, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सच्चाई ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीकारक का भी काम करती है और अकारक का भी काम करती है। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन हो जाएंगे क्या? ए और बी दोनों। प्रश्न 51 को देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ से करा सकते हैं उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की अभिक्रिया दिखाई गई है, सिल्वर नाइट्रेट और HCl की अभिक्रिया दिखाई गई है, और ये आपको एक संयोजन अभिक्रिया दिखाई गई है, वियोजन अभिक्रिया और एक संयोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन और संयोजन है। तो यहाँ पर जो अमोनिया बनने की जो अभिक्रिया है वो कैसी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम अमोनिया बना सकते हैं, और अमोनिया को फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहने वाला है। 52 नंबर को देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश के अवशोषण से घटित होती हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। तो इसका आंसर आप पहले ही समझ चुके होंगे, बात प्रकाश की हुई है, तो सही ऑप्शन जाएगा प्रकाश के साथ में। 53 नंबर को देखते हैं। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, अपकरण, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा संचारण, ये उसी से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें क्या होता है? लोहे की परत पर भूरे लाल रंग की जंग लग जाती है, और अगर हम बात करें चांदी, चांदी पर चांदी का रंग कैसा पड़ जाता है संक्षारण के दौरान? काला। और वहीं पर बात करी जाए तांबे की, तो तांबे का जब संक्षारण होता है तो उस पर परत जमती है कौन सी? हरे रंग की।
तो ये सही जवाब होगा इसका संचारण। आइए नंबर देखते हैं 54। दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम H2SO4 ठीक है में डालेंगे जिंक को, तो जिंक क्या करेगा, SO4 को विस्थापित कर देगा और वहां से गैस उड़ेगी कौन सी, हाइड्रोजन वाली। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। 3Fe4H2O Fe3O4 2H2, इस समीकरण में H2O क्या है? ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं H2O क्या कर रहा है। H2O नंबर 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारा, H2O से जो ऑक्सीजन है वो जा रही है आयरन की तरफ। किधर जा रही है, आयरन की तरफ। तो ऑक्सीजन ये दे रहा है, तो इसीलिए ये कौन हो गया, इसका ऑक्सीकारक हो गया, या कह लें ये कौन है, ये इसका अपचयन हो रहा है। नंबर 56, संक्षारण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? लोहे पर जंग लगना, चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना और तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना। ये तीनों ही ऑप्शन हमने अभी पीछे डिस्कस करे थे, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 57 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहने वाला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर देखें 58 नंबर का प्रश्न है। लौह चूर्ण पर अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? जब हम लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? नंबर 1, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड का तो कोई नाम ही नहीं है, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया होती है आयरन लवण और H2O बनता है। तो ये भी गलत है। बनता क्या है रियली, यहाँ पर बनता है हमारा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराएंगे, एक साथ लेंगे, तो क्या बनता है? यानी कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया आपसे, कैसा अपक्षेप आता है इन दोनों का 59 नंबर को। तो आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, सोचिए। ये हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो अभिक्रिया हमारी कौन सी होती है? अपक्षेपण अभिक्रिया। और इसमें कौन सा रंग बनता है हमारा, ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट का पीला बनता है, आयोडीन गैस बनती है या इनमें से कोई नहीं। तो हमने डिस्कस किया था लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 60 प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी या ऑक्सीकारक। तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। नो डाउट क्लासेस का ये तीसरा क्लास है जिसमें हम आज आपके साथ हमने 20 क्वेश्चनों को फिर डिस्कस किया है। आज थोड़ा कोल्ड हो रखा है, खांसी हो रखी है, इस वजह से आवाज़ की क्लियरिटी जो है वो आपको वैसी नहीं मिल पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार एक अच्छी आवाज़ के साथ स्वस्थ होकर आपके साथ फिर जुड़ते हैं।
तब तक आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है या कह लें भरी जाती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? आप लोग इसका जवाब दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक